डेविड गॉगिंस, जिनके दिल में छेद होने के बावजूद और 2 हार्ट सर्जरी के बाद भी उन्हें वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट मैन माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ओनली 17 आवर्स में 4030 पुलअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। इन्होंने दुनिया की सबसे टफ ब्लैक वाटर रेस में 217 किलोमीटर की रेस भी लगाई हुई है। साथ ही डेविड गॉगिंस नेवी सील में भी रह चुके हैं। इन्होंने दुनिया का सबसे मुश्किल ट्रेनिंग कही जाने वाली हील वीक ट्रेनिंग को एक बार ही नहीं बल्कि 3 बार कंप्लीट किया हुआ है। दोस्तों, गॉगिंस का जन्म 1975 न्यूयॉर्क में हुआ था। इनके फादर बहुत ही एब्यूजिव थे। उनका एक रोलर डिस्को रिंग था, लेकिन एम्प्लॉयज हायर करने की जगह वे डेविड से काम लेते थे, जिससे उन्हें सारा दिन रिंग पर रहना पड़ता था। डेविड के फादर बहुत वायलेंट भी थे। वे अक्सर उनकी माँ और उन्हें मारा करते थे। कई बार डेविड को चोटें छुपाकर स्कूल जाना पड़ता था। उन्हें न ही खुद की लाइफ पसंद थी और न ही वो खुद को पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उनका माइंडसेट ऐसे बदल गया कि जो इंसान खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लूजर मानता था, वही इंसान आज अल्ट्रा मैराथन रनर, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट, मोटिवेशन स्पीकर के साथ साथ एक ऑथर भी है। दोस्तों, गॉगिंस चाहते हैं कि जैसे वे खुद को एक नॉर्मल इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बने हुए हैं, ठीक वैसे ही बाकी लोग भी अपनी लिमिट को पुश करके अपने हायर लेवल को अचीव कर पाएं। इसलिए उन्होंने अपनी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग कांट हर्ट मी बुक को लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल और अनस्टॉपेबल माइंडसेट को कैसे बिल्ड किया जाता है, यह सब अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीख कर हमारे साथ शेयर किया हुआ है। आज मैं इसी बुक से आप लोगों के साथ टॉप 5 गॉगिंस लाइफ लेसन्स को शेयर करूंगा, जो आपको अनस्टॉपेबल माइंडसेट बनाने व हायर लेवल को अचीव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले डेविड गॉगिंस हमें एक रूल्स के बारे में बताते हैं, जो कि हमारा द 40% रूल। दोस्तों, हर चीज़ की एक सेफ्टी लिमिट होती है, जो उसके रियल लिमिट से काफ़ी कम होती है। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसकी स्पीड लिमिट 240 किलोमीटर पर आवर है, और जब आप अपनी कार को 120 किलोमीटर पर आवर या 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को लेकर पुश करोगे, तो आपको लगेगा कि आपकी कार की फुल लिमिट आ गई है और वो अब इससे ज़्यादा फास्ट नहीं जा सकती, या इससे ज़्यादा फास्ट उसे नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ठीक इसी तरह ह्यूमन बॉडी भी काम करती है। हमें अपने डेली लाइफ में अपनी बॉडी को हर रोज टेस्ट नहीं करना चाहिए, और शायद ही आपके लाइफ में ऐसे मौके आते होंगे जहां आपको अपनी बॉडी को फिजिकली उसके एंड लिमिट तक पुश करना पड़ता हो। गॉगिंस कहते हैं कि जब हमें लगता है कि हम अपनी बॉडी को और ज़्यादा पुश नहीं कर सकते या हमारी फुल लिमिट टच हो चुकी है, एक्चुअली में तब हमारी बॉडी की सिर्फ 40% कैपेसिटी ही यूज हुआ होता है। डेविड गॉगिंस बोलते हैं कि जब हमारे माइंड में गिव अप करने का ख्याल आए, तो हमेशा याद रखें कि ये आपके फुल पोटेंशियल का सिर्फ 40% ही है, और रियल में आपका पोटेंशियल इससे काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना है, तो आपका अपना फुल पोटेंशियल जानना होगा, जिसको जानने के लिए हम इंक्रीमेंटल रूल को यूज कर सकते हैं। यानी कि हमें हर रोज़ खुद को कल से एक कदम आगे पुश करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन 2 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, तो आपको अगले दिन सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है। मतलब कि अगले दिन आपको 3 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करनी है, और उसके अगले दिन 4 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करनी है। इस रूल का यूज आप अपने हर एक वर्किंग फील्ड में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड थर्ड लेसन्स को देखते हैं, जो कि है हमारा द अकाउंटेबिलिटी मिरर। अगर हमें अपने गोल्स को रियलाइज़ करना है, तो हमें खुद को टफ बनाना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर एक ऐसी ट्रिक है जो गॉगिंस खुद फॉलो करते हुए आए हैं। गॉगिंस बताते हैं कि वो एक मिरर के सामने खड़े हो जाते थे और खुद से सवाल करते थे कि मैं अभी कहाँ हूँ और मुझे अपनी लाइफ में कहाँ जाना है। और यह एक ऐसा प्रोसेस था जिससे वो खुद से इमोशनली बातें कर पाते थे। कई बार वे अपने आप पर चिल्लाया भी करते थे, ये जानने के लिए कि आखिर उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। वे अपने सारे गोल्स को पोस्टेड नोट्स के फॉर्म में लिखकर मिरर के बगल में
चिपका देते थे, जिससे जब वो मिरर में खुद से बातें करते थे तब वो खुद को उस गोल के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे और अपने आप को उस गोल के लिए मोटिवेट करते थे। अब नेक्स्ट एंड फोर्थ लेसन है जो है हमारा मॉर्निंग रूटीन्स। दोस्तों, गॉगिंस की लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से गुजरा था। वे इन मुश्किलों से बहाना बनाते तो हमेशा के लिए गरीब ही रहते और कभी फेमस नहीं हो पाते। जो सुबह जल्दी उठते हैं वे अक्सर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। जब हम सोए होते हैं तो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, राइटर्स लिख रहे होते हैं, टॉपर्स पढ़ रहे होते हैं। गॉगिंस अपने सक्सेस का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन्स को भी देते हैं, जिस वजह से वह अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल बन पाए हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। उस समय आप बहुत सा काम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन फ्रेश और एनर्जी से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पोर्टेंट लेसन है हमारा द कुकी जार मेथड। डेविड फंड रेज करने के लिए ब्लैक वाटर रेस भागना चाहते थे, जिसके लिए एक और जो 100 माइल की रेस होती है उसे कंप्लीट करना जरूरी होता है। ब्लैक वाटर रेस में एंट्री लेने के लिए जब वे 100 माइल की रेस कर रहे थे ना, तब वे स्टार्टिंग में बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लगा कि मैं यह रेस भाग लूंगा, मैंने ऑलरेडी मिलिट्री में काफी इसकी ट्रेनिंग करी हुई है, और भागने लगे। बट जैसे ही उन्होंने 50 माइल्स को कंप्लीट किया, मतलब आधी रेस कंप्लीट होते ही उनकी एनर्जी खत्म होने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका पैर मेटल का बन गया है, जो उनसे उठ नहीं रहे थे। बट फिर भी वे भागते रहे। जब उन 70 माइल्स को कंप्लीट होने को आ रहा था तब ना उनसे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे मर ही ना जाएं। उन्हें डायरिया होने लगा था, उनकी आंखों में ब्लाइंडनेस आने लगी थी, पैरों के नाखून टूट गए थे, लिटरली उनकी सुसु अपने आप निकलने लग गई थी। वे एकदम गंदा फील कर रहे थे। ऐसे टाइम पर कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो वह क्वाइट कर देता, बट तब भी वे नहीं रुके। तब भी वे ऐसा सोच रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तब उनका आंसर था आई एम बैडेस्ट मदरफकर ऑन द अर्थ। मैं वो चीजें अचीव करना चाहता हूँ जो किसी ने नहीं किया है। वे अपनी सारी एकम्प्लिशमेंट को याद करने लग गए थे, जिनमें लोगों को करने में उनकी बैंड बज जाती है, बट स्टिल उन्होंने किया। जैसे ही वे इन चीज़ों को याद कर रहे थे, सडनली उनके अंदर यह करने की एनर्जी आ रही थी। इसी चीज़ को गॉगिंस द कुकी जार मेथड बोलते हैं। वो बताते हैं कि बचपन में कितनी भी चीज़ें खराब होती थी, उनकी मॉम उन्हें कभी कभी एक कुकीज़ निकाल के देती थी, जो उन्हें बैड सिचुएशंस में भी अच्छा फील कराता था। सिमिलरली वो कहते हैं कि आप भी ना अपने ब्रेन के अंदर एक कुकी जार को बना कर रखो, जिसमें अपनी उस पास्ट एकम्प्लिशमेंट को डाल कर रखो जो आपने पहले अचीव कर रखी है। जैसे कि आपने कोई भी टफ एग्जाम्स को क्लियर किया हो, या फिर 4 या 5 किलोमीटर की रेस को भागा हो। कोई भी ऐसी एकम्प्लिशमेंट जो आपको अच्छा फील कराती हो, वो सारी फीलिंग्स को उन जार में डालकर रखो। जब लगता है कि कोई मुश्किल सिचुएशन है, उसमें से एक कुकी निकालें और याद करके रिलीव करने की कोशिश करें। यह आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगी और आप अपनी सक्सेस जर्नी को काफ़ी इजी बना पाएंगे। सो दोस्तों, आई होप आपको डेविड गॉगिंस की स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल लगी होगी। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट ग्रेट बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।